तो मकसद अब या पाकिस्तान एशिया कप से निकलकर बोरा बिस्तर बांधकर वापस जो है पाकिस्तान जाएगा, या फिर जो थूका हुआ है पूरी टीम क्रिकेट बोर्ड मिलके साथ में एकदम भाइयों की तरह जो है वो चाटेंगे, सब मिलके चाटेंगे। क्या पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो सकता है या बाहर होगा? दरअसल हैंडशेक विवाद एक ऐसा विवाद जिसे पाकिस्तान ने खुद ही शुरू किया, वो अपने ही इस जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा मामला समझिए, ये पूरा मामला एशिया कप 2025 से जुड़ा हुआ है। खबर यह है कि आईसीसी का इरादा पीसीबी की मांग को मानने का नहीं है। इसके अलावा यूएई के साथ मैच भी नॉकआउट बन गया है। अब इन दो नए समीकरणों से पाकिस्तान के सामने गहरा संकट पैदा हो गया है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आईसीसी ने मोहसिन नकवी की डिमांड को बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दिया है कि मैच रेफरी को एशिया कप से रिमूव कर दिया जाए। एक जलालत अभी खत्म हुई नहीं थी, दूसरी जलालत हमारे जो है वो मत्थे पे आन पड़ी है। एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो अभी तो खत्म हुआ नहीं था, और दूसरा दुख हमें जो है वो आन पड़ा है। इतना जो जलालत हमें एशिया कप में हो रही है, इस तरह की जलालत हमने कभी अपनी जिंदगी में होते हुए नहीं देखी। क्या एशिया कप आगे होता लग रहा है आपको? हाँ, दो राय है। देखिए, एक ही सूरत में जो मोहसिन नकवी साहब ने जो ट्वीट भी किया उसमें साफ बोला रेफरी हटाओ, पाकिस्तान पहले, सीधी बात है। जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और ये जो मैच रेफरी जो लगाया गया है इसको आप हटाएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। बात तो उन्होंने बोल दी है, लेकिन अब क्या ये चीज होने जा रही है? और आईसीसी के आगे डिमांड रख दी कि भाईजान मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को अगले एशिया कप के आगे जितने भी मैचेस हैं उसमें रिमूव किया जाए। मैच रेफरी को और रखा जाए, उसको नहीं रखा जाएगा, वरना हम बाइकआउट कर देंगे। बहुत बड़ी डिमांड, टूर्नामेंट से बाइकआउट कर देंगे। वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये पाकिस्तानी लोग बाइकआउट का नारा लगा रहे हैं। आईसीसी ने ऐसी लात मारी है पीसीबी को कि तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। अगर तुम्हें एशिया कप खेलना है तो खेलो, नहीं तुम बाइकआउट करके लाहौर का टिकट कटवा के वापस तुम्हारे देश जा सकते हो। तो दोस्तों आगे देखना, मैं आपको मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। क्या एशिया कप आगे होता लग रहा है आपको? हाँ, दो राय है। देखिए, एक ही सूरत में जो मोहसिन नकवी साहब ने जो ट्वीट भी किया उसमें साफ बोला रेफरी हटाओ, पाकिस्तान पहले, सीधी बात है। जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और ये जो मैच रेफरी जो लगाया गया है इसको आप हटाएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। बात तो उन्होंने बोल दी है, लेकिन अब क्या ये चीज होने जा रही है? प्रेशर हमने ले तो लिया, आपने ले लिया अपने ऊपर, ठीक है। लेने का मकसद ये है कि जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब पहले इनसे टक्कर लेते रहे ना, तो अब भी मुझे लगता है लेंगे। उनको लगता है परवाह नहीं होगी। अगर आप नहीं हटाएंगे वो स्ट्रेट अवे बोलेंगे भाईजान आप लोग खेलें, हम लोग नहीं खेल रहे, आपने जो मर्जी करना है करो, ठीक है। ये उनके दिमाग में एक चीज है। अगर आपने ये टूर्नामेंट अच्छा करना है, कंटिन्यू करना है, चले मैं मानता हूं मैच रेफरी हट गया, ठीक है, मैच शुरू हो गए, क्या अगली दफा फिर यही सब कुछ होगा? अगली दफा अगर हुआ, हम फिर भी, मैं समझता हूं कि शायद हम फिर भी इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं, क्या संडे को इसमें एक चीज भी ऐड कर लो ना, तो बाइकआउट अगर हो गया और हम पीछे हट गए तो फौरन से बोर्ड की तरफ से एक और स्टेटमेंट आ जाए, अब हम आईसीसी का इवेंट भी नहीं खेलेंगे। व्हाई नॉट, गो फॉर इट। नहीं, वो आराम से, ना जल्दी कोई नहीं करनी, एक एक करके आराम से तैयारी कराते हैं। जो है यूएई जीत चुकी है ओमान से, और पाकिस्तान ने कल अनाउंसमेंट किया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, एसीसी का इवेंट है ये एशिया कप, जिसमें ऑफिशियल्स आईसीसी के भी है। इनको कहा कि भाई अगर ये रेफरी को हटाया नहीं तो आने वाले मैच से भी बाइकआउट है और कंप्लीटली एशिया कप से बाइकआउट है। पहले ये समझिए कि अगर पाकिस्तान, सारी डिटेल से बात करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखना। आज अगर यहां पर कल रात को यूएई जीत गया है ओमान से, अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलता, बाइकआउट कर लेता है, जो थूका हुआ है उससे वैसे ही गुजर जाता है बिना चाटे, तो भैया यूएई को 2 पॉइंट मिले हैं और 2 पॉइंट जो है वो और पाकिस्तान के मिल जाएंगे, और भैया यूएई इंडिया जो है वो इस ग्रुप में से निकल जाएगी और पाकिस्तान कंप्लीटली नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान उसे चाट लेता है, देखें चाटने की आदत बहुत पुरानी है पाकिस्तान की, वो भी बात करते हैं कि आखिर ये चाटते क्यों है। देखें आईसीसी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हुए पाकिस्तान की वो डिमांड रिजेक्ट कर दी है कि भैया ना रेफरी चेंज होगा, ना तेरी कोई यहां बात चलेगी, तुझे जो करना है कर ले, हमने जो करना है हम वही करेंगे। क्योंकि एसीसी के साथ आईसीसी के भी ऑफिशियल बैठे हुए थे, इस पर मीटिंग हुई और पाकिस्तान की बात को कैंसिल कर दिया। अब पूरा पाकिस्तान बोलता है कि हम नहीं खेलेंगे आने वाला मैच, आई थिंक 17 तारीख को है यूएई के साथ, हम बाइकआउट करते हैं। तो भाई हम यहां पर एक बात करना चाहते हैं यार, पाकिस्तानियों खुदा की कसम तुम हो कैसे लोग भाई, समझ में नहीं आता। तुम्हारी जगह शर्म हमें आती है। अरे भाई कैसे इंसान हो तुम लोग यार। क्रिकेट को तुम लोगों ने वार बना दिया है, क्रिकेट को इतना गंदा मुर्दार कर दिया है तुम लोगों ने। हम भी हारे, पाकिस्तान तुम लोगों से हारे, अभी 66 रन पे या 67 रन पे ऑल टीम आउट हुई हमारी। हम इतने रोए जितने तुम लोग रो रहे हो। भाई तुम्हारी औकात नहीं है टीम इंडिया की, क्यों बच्चों की तरह टांगे उठा के जिद कर रहे हो कि नहीं भाई
हमें ये चीज चाहिए, हमें ये दिला दो। तुम्हारी जब औकात नहीं है टीम इंडिया के आगे तो क्यों बड़ी बड़ी फेंकते हो, क्यों बड़ी बड़ी पुस्कियां मारते हो? बाद में जब कुटाई हो जाती है, चाहे वो जंग का मैदान हो या क्रिकेट का, जब पिटाई हो जाती है फिर बर्दाश्त का वो जो कहते हैं ना कि बर्दाश्त की लिमिट भी नहीं है तुम्हारे अंदर। इतना गुस्सा, इतना शोर, हम बायकॉट करेंगे, तुम करके दिखाओ पाकिस्तानियों, हम मान जाएंगे कि तुम्हें कि चलो यार, तुम्हारे अंदर नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं में थोड़ी गैरत थी जिसका खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है। अरे कितने सालों से तुम्हारा थूका हुआ छाटता हुआ देख रहे हैं हम लोग भाई। कभी बोलते हो हम भारत नहीं जाएंगे ओडीआई वर्ल्ड कप में, उसके बाद मुंह उठा के तुम लोग भारत चले गए। उसके बाद बोला चैंपियन ट्रॉफी में अगर भारत पाकिस्तान नहीं आया हम श्रीलंका में करवा देंगे, नहीं सॉरी हम श्रीलंका को खिलाएंगे, हम पला टीम को उसमें ऐड कर देंगे पाकिस्तान। वो भी नहीं हुआ, भारत नहीं आया, अपनी बात पे डटा रहा। तुम जो है दुम उठाकर गए वहां पर, सारे मैचेस जो है यूएई में भारत के हुए, तुम कुछ नहीं कर पाए, इसी तरह चिल्ला रहे थे। अब दोबारा चिल्ला रहे हो कि अगर ये रेफरी नहीं, अच्छा रेफरी से याद आया, ये ट्राई नेशन सीरीज जो हो रही थी इसमें रेफरी पाकिस्तान का था, अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान। यहां तक कि अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान के मैच में भी रेफरी पाकिस्तान का था। हम रोए क्या भाई? हमने किसी को कहा भाई हम हार गए तुम जीत गए? हमने मुंह बंद कर दिया और हमने कहा कि चलो यार मैच है, हार जाते हैं। लेकिन ये एग्रेसिव, ये क्रिटिसाइज करना, ट्रोलिंग करना, मीम होना, ये तो एक स्पोर्ट्स का हिस्सा है, ये तो करते हैं। तुम्हारे स्पोर्ट एक्स क्रिकेटर चैनल पर बैठकर ये कर रहे हैं। तनवीर अहमद को आप देखिए, तो हम यहाँ पे मीम नहीं बना सकते, हम तुम्हारे ऊपर नहीं हंस सकते। और तो क्या पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाएगा? अब हर किसी के जहन में ये सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को अब क्या यहाँ पर होगा, पाकिस्तान का जो भविष्य है वो इस कप से कैसे जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही अहम सवाल है कि पाकिस्तान की टीम आगे खेलेगी या फिर वापस अपने घर की तरफ, अपने मुल्क चली जाएगी। और ये सवाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी चली चाल का ही नतीजा यहाँ पर सामने देखना पड़ रहा है। दरअसल पिछले मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने हैंडशेक से इनकार क्या कर दिया, पाकिस्तान को तो जैसे मिर्ची लग गई। उन्होंने इसे तिल का ताड़ बना दिया और इसे लेकर शिकायत भी दर्ज कर दी। उस मैच के रेफरी एंडी पॉयक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने की मांग कर दी। और अब इतने से भी मन नहीं भरा तो आईसीसी को धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने एंडी को नहीं हटाया तो यूएई के खिलाफ अगला मैच नहीं खेलेंगे। देखिए अगर पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान का दाव उसी पर भारी नहीं पड़ेगा तो पाकिस्तान गलत सोच रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान को मुसीबतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। देखिए सबसे पहले तो वकास भाई ये बात है कि अगर तो चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, तो अभी तो कल मैच है, अब उसका क्या करेंगे? तो वो नहीं खेलेंगे तो फिर तो हम जो है वो सुपर 4 में भी नहीं जा पाएंगे। वही ना, अगर हम कल मैच नहीं खेले तो उनका यही मतलब है ना कि हमने मैचेस ही नहीं खेले। इसका मतलब वापस आ रही पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान वापस आ रही, नहीं खेलेगी। अगर खेलते हैं तो फिर वही हमारी जो बेइज्जती है वो अरूज पे पहुंच जाएगी। थूक के चाटने वाली बात है। या तो फिर इस तरह की बात ही ना करते, सिर्फ यही डिमांड करते कि भाई इसको रिमूव कर दे, हमें इस पे एतबार नहीं। ये वाले वर्ड नहीं कहने चाहिए थे कि भाई हम आगे नहीं खेलते। ये कहते हैं कि भाई उसको रिमूव करो, ये ना कहो कि भाई हम बायकॉट करेंगे इससे। अब बायकॉट का कह दिया, बायकॉट का कह के फिर दोबारा से एंट्री मारेंगे तो मतलब कि जलालत का मतलब कि पूरी बुक ही हमारे नाम लिखी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, फिर से कोई यूटर्न लेना पड़ेगा। इतना बड़ा इवेंट से बॉयकॉट नहीं कर सकते। अब तो कह दिया, अब तो करना पड़ेगा। अगर अब ना किया तो फिर से एक नई जलालत नहीं करेंगे ना। यही तो मसला, जलालत के तो हमने मथे अपनी लगवानी, बात करने का तरीका नहीं। जब भाई कोई अगर इधर क्रिकेट बोर्ड का जो बंदा वो बैठा होता है, जो क्रिकेट को जानता है, वो इस तरह की बात ना करता कि हम भाई बॉयकॉट करें। वो जस्ट अपनी डिमांड ये रखता है कि भाई हमें इस पे एतबार नहीं है, आप इसको रिमूव कर दें, आप कोई और है। ये तो हमने आईसीसी को दी थी सीधी सीधी धमकी। ये हमने आईसीसी को नहीं दी धमकी, हमने दी इंडिया को धमकी, क्योंकि जयशाह उधर बैठे हुए, इनकी तरीकाकार यही था कि हम उसको कहेंगे। अब ये आईसीसी वर्सेस पीसीबी का नहीं मसला, ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला बना दिया गया। ये पाकिस्तान कभी भी ऐसा होना ना देता। वो उन्होंने बॉयकॉट उन्होंने करवा दिया, उन्होंने कहा भाई हम आपकी डिमांड नहीं मानते। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान टीम आज आ रही है या पाकिस्तान टीम शाम को आ रही है या सुबह आ रही है, बस अब ये देखना बाकी रह गया। और आएगी पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में जगह सराही होगी, हमारी पूरी दुनिया में जलालत होगी। यार इस तरह कौन सा बोर्ड कहता है? भाई मैच रेफरी से फैसले गलत नहीं होते, क्योंकि पहली बार इस तरह हुआ है। कई बार इस तरह के अंपायर आते हैं जो 2-2, 3-3 फैसले गलत दे देते हैं। जब टॉस हुआ है ना तो मैच रेफरी ने ये कहा है कि टॉस के बाद आपको जो है वो सलाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना टॉस के वक्त और ना ही मैच के खत्म होने के वक्त। इस सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि भाई तुम कौन होते हो जो है वो ये कहने वाले। तो फिर जो है वो रेफरी ने कहा कि भाई हमें पीछे से जो है मैच रेफरी का मतलब ये है कि पूरे मैच को कंट्रोल करना। अब जाहिर बात है जब उनके कैप्टन, इंडिया के कैप्टन उसने सूर्य कुमार यादव ने कहा होगा कि भाई हम हैंडशेक नहीं करना चाहते, हमारी अपनी मर्जी, तो वो कोई कुमार यादव भी मजबूर है। सूर्य कुमार यादव क्या करें पीछे से, जब जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो हाथ दे के रखा हुआ उन्होंने, सूर्य कुमार यादव क्या करें? तो यही बात है ना, जिस तरह उनकी गवर्नमेंट ने कहना उसने करना। मैच रेफरी ने रजामंदी से ये काम होना है ना, हाथ मिलाना या गले मिलना। अगर वो नहीं मिलना चाह रहा, अगर वो नहीं, तो जबरदस्ती तो गले नहीं पड़ा जा सकता, जबरदस्ती तो हाथ नहीं मिलाया जा सकता। अगर आप आज बड़ा दिन था, कल पाकिस्तान ने मैच खेलना एशिया कप का, उससे पहले हमारे चेयरमैन ये मुतालबा कर चुके हैं कि भाईजान आपने जो है इसको क्राफ्ट को जो है हटाना है। अगर आप जो है इसको नहीं हटाएंगे तो फिर पाकिस्तान जो है वो मजीद इस टूर्नामेंट में जो क्रिकेट नहीं खेलेगा। ये मुतालबा था और आज इसका जो आंसर एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कल पाकिस्तान ने मैच खेलना है, तो आज इसका आंसर ये आ चुका है कि उन्होंने इसको हटाने से
इनकार कर दिया है। वो उनका ये कहना है कि हम इसको जो है वो इस टूर्नामेंट से नहीं हटाएंगे। फिर कुछ देर के बाद ये खबरें भी हम तक पहुंची और ये खबरें भी जो हमारे तक मौसूल हुई हैं कि बीच में आईसीसी ने जो है सालसी का किरदार भी अदा करने की कोशिश की और आईसीसी ने यह भी कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये जो आपके मैचेस होंगे पाकिस्तान के, इससे हम इस अंपायर को हटा देते हैं और जो बकाया मैचेस होंगे उसके अंदर ये हमारा रहेगा। पाकिस्तान के अंदर हम दूसरे अंपायर को जो वो लगा देते हैं, मैच रेफरी को लगा देते हैं, अगर आप कहते हैं। अब इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दाऊद साहब मशवरात जारी हैं, लेकिन कुछ खबरें पॉजिटिव नहीं है। क्या कहेंगे? तो दोस्तों देखा आपने कैसे ये पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग एशिया कप खेलने के लिए मना कर रहे हैं, बाइकआउट के नारे लगा रहे हैं, लेकिन आईसीसी ने साफ बता दिया है कि पीसीबी की कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। तो अब दोस्तों ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की टीम कल यूएई के खिलाफ मुकाबला खेलती है या नहीं, या फिर वही बात हो जाएगी कि थूक कर चाटने वाली बात होगी इनकी। तो मुझे लगता है कि एशिया कप ये जरूर खेलने उतरेंगे।